गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। चैप्टर 5 में हम डिस्कस कर रहे थे मेन एडजस्टमेंट्स एट द टाइम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर मुख्य संयोजन। इसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, लाभ प्राप्ति अनुपात को ज्ञात करना, पिछले 2 पार्ट में डिस्कस कर लिया था। आज हम 3rd पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति को ज्ञात करना, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। तो पिछला चैप्टर हमारा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उस वक्त हमने गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स थे, उन सब को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ख्याति का लेखा। तो किस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती है, या जिसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोलते हैं, किस तरह से किया जाता है, इसको आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखा करना। गुडविल इज द कंपनसेशन पेड टू एन आउटगोइंग पार्टनर पेएबल बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। ख्याति एक ऐसा भुगतान है जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा लाभ प्राप्ति अनुपात में किया जाता है। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना प्रॉफिट का शेयर क्या कर जाता है, छोड़ जाता है, और प्रॉफिट के शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है, ये जिनको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं, वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, किसका हिस्सा ले रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर का। तो इसलिए रिटायरिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं, गुडविल का अमाउंट देते हैं। और किस रेशो में देते हैं, जो गेनिंग रेशो है, या जिस रेशो में उनको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट का हिस्सा प्राप्त हुआ है, उस रेशो में क्या करते हैं, उसको देते हैं। तो अर्थात गुडविल किसको मिलती है, गुडविल मिलती है रिटायरिंग पार्टनर को, और देता कौन है, रिमेनिंग पार्टनर। अब हम आगे इसको समझते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखा करना। तो गुडविल 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ओल्ड गुडविल, जो बड़ी पुरानी है, जो पुस्तकों में क्या की हुई है, बताई हुई है। और एक गुडविल रिटायरमेंट के समय क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है कि रिटायरमेंट के समय पूरी फर्म की कितनी गुडविल है, क्योंकि उसी गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हिस्सा मिलता है। तो अब हम जानते हैं। तो केस फर्स्ट हमारे पास हो सकता है व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, जब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान ना हो। इसका अर्थ यह है कि जो पार्टनर हैं उनकी जो है, उनके पास ओल्ड गुडविल नहीं थी। अब वो क्या करेंगे, सिर्फ जो फर्म की जो गुडविल है रिटायरमेंट के समय, उसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ओल्ड गुडविल का कैसे पता चलता है। तो ओल्ड गुडविल का पता चलता है बैलेंस शीट से। तो जब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, तो हमने बैलेंस शीट बनाई है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो एसेट साइड में गुडविल को बताया जाता है, क्योंकि संपत्ति है। तो एसेट साइड में कोई भी गुडविल का अमाउंट जब गिवन ना होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स, अर्थात उनकी पुरानी कोई गुडविल नहीं है। और पुरानी गुडविल को हम अपीयर, एग्जिस्टेड या शोन, ये 3 वर्ड हैं, इनके नाम से भी जाना जाता है। जैसे गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, या गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, या गुडविल शोन इन द बुक्स। तो उसको भी हम किसके नाम से जानते हैं, ओल्ड गुडविल के नाम से जानते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड है व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, जब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो, तो उस दशा में बैलेंस शीट्स में क्या हो जाएगा, गुडविल को बताया जाएगा एसेट साइड में। तो जैसा कि आपको पता लग रहा है कि एसेट साइड में क्या किया है, गुडविल को बताया हुआ है। तो मैं फिर से, जो ओल्ड गुडविल है उसी को ही बैलेंस शीट्स में बताया जाता है। तो ओल्ड गुडविल को और किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसको जाना जाता है अपीयर,
एग्जिस्टेड या शोन के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम ओल्ड गुडविल भी कहते हैं। तो अब हम इन दोनों टर्मों को व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स एंड व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट। व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स, जब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान ना हो। तो आपको मैंने बता दिया, अर्थात उनके पास कोई ओल्ड गुडविल नहीं थी। अब वो जो है रिटायरमेंट के समय जो गुडविल कैलकुलेट होगी फर्म की, उसी को ही क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। तो देखते हैं इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट की होती है गुडविल की। तो देयर आर 4 स्टेप्स इन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपको बताए गए हैं कि जब हमने ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की तो 4 स्टेप हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म एज पर पार्टनर एग्रीमेंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, या जिसको हम वैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी है जब आपके पास ओल्ड गुडविल नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा भी क्या करना है, शामिल करना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में ऐसा कर लो। स्टेप सेकंड में असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। फिर आपने क्या करना है, जो पूरे जो फर्म का हिस्सा है उसमें से असर्टेन करना है किसका शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कितना बन रहा है, ठीक है। फिर आपने उस हिस्से को निकाल लेना कितना बना गुडविल का। स्टेप थर्ड में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। फिर आपने लाभ प्राप्ति अनुपात को ज्ञात करना है, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात में ही जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर है वो किसको देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे, जो हमने स्टेप सेकंड में कैलकुलेट की हुई है। एंड स्टेप 4 में क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, अर्थात एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी उसको समझते हैं हम। तो इसमें जनरल एंट्री बनेगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या जिसको हम रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। तो जो उसको चला रहे हैं, जो बचे हुए हैं या जो कंटिन्यू है, उन सब का जिन्होंने गेन लिया हुआ है उनका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस तरह से हम एक जनरल एंट्री पास कर देंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो, कि जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर गुडविल का हमने गेनिंग रेशो में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो ये हमने सीख लिया व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स। अब हम जानते हैं जो सेकंड केस है, व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स। जब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो तो उसमें हम क्या क्या करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल among all partner including retiring partner in the old ratio। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मैंने बोला कि उनके पास पुरानी गुडविल भी थी, पुरानी गुडविल, तो उस गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ किया जाएगा। तो गुडविल जो है एसेट साइड में बताई जाती है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो इसलिए जब हमने गुडविल को राइट ऑफ करना है तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी, गुडविल क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या पास होगी, तो जनरल एंट्री पास होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो गुडविल है, पुरानी गुडविल, ये सभी पार्टनर को मिलेगी, रिटायरिंग भी और जो कंटिन्यूइंग है उनकी भी, क्योंकि ये क्या है, ये ओल्ड गुडविल है, ठीक है। तो एंट्री बन गई ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आपको बता दिया क्योंकि गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करने के लिए हमारे को क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। अब ये जो गुडविल है ये सभी पार्टनर्स को मिलेगी, और किस रेशो में होगी, ये ओल्ड रेशो में होगी। और अब हम जानते हैं स्टेप सेकंड के बारे में। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड में आपको जो हमने पहले जो डिस्कस किया, व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, वही स्टेप क्या होंगे, फॉलो होंगे। तो हम इसमें बता देते हैं आपको, फाइंड आउट गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। तो सबसे पहले आपने पूरी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना, एंड कैलकुलेट पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर
ऑफ गुडविल मे बी गिवन। तो आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर से गुडविल होगा, तो आपने क्या करना है कि पूरी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करो और उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या कर लो, निकाल लो कितना बन रहा है। फिर जनरल एंट्री वो आपको मैंने पिछले जो है इसमें बता दी, व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर्स में, तो वही एंट्री बनेगी। सेकंड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन बनेगी बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। तो पुरानी जो गुडविल है आपको बताता हूँ, पुरानी गुडविल उसको राइट ऑफ सभी पार्टनर्स करेंगे और सभी पार्टनर्स को मिलेगी, और जो फर्म की गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी वो किसको मिलेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स को, और कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो पुरानी गुडविल को बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में, और जो हमने फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया है उसको बांटेंगे हम गेनिंग रेशो में। अब हम समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल हम लेते हैं, तो न्यूमेरिकल है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:4:2, बी रिटायर and the goodwill of the firm is valued at rupees 16,200. No goodwill account appears in the books of the firm. Give journal entry to record the above. तो आपको बोला है कि ए बी सी साझेदार हैं, 3:4:2 में बढ़ते हैं, और बी क्या हो रहा है, रिटायर हो गया है, और फर्म की जो गुडविल है जो उन्होंने वैल्यूएशन किया वो किया 16,200। अब उनकी जो है गुडविल नहीं थी, ठीक है। तब अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ओल्ड रेशो ए बी और सी का कितना दिया हुआ है, 3:4:2 वो लिख दिया, और रिटायर कौन हो रहा है, बी। तो बी का कितना हिस्सा है, बी का हिस्सा है 4, ए का है 3, बी का है 4 एंड सी का कितना है 2। तो आपको मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बता दिया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो ए और सी का कितना हो जाएगा, क्योंकि बी गायब हो जाएगा, उसका 4 है, तो ए और सी का न्यू रेशो और गेनिंग रेशो ये रह जाएगा 3:2। अब आपको न्यूमेरिकल में टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 16,200 रुपीज़ की। तो अब गुडविल किसको मिलेगी, गुडविल मिलेगी बी को। तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 4/9, तो हम निकालेंगे बी शेयर ऑफ गुडविल। तो 16,200 मल्टीप्लाई बाय 4/9, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7,200 रुपीज़ आ जाएगी गुडविल की। तो ये गुडविल जो है बी को देंगे, और देंगे कौन, ए और सी। किस रेशो में देंगे, वो देंगे गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो कितनी है, 3:2 में। तो इसलिए हम लिखते हैं आगे, बी एक्वायर्स गुडविल फ्रॉम ए। अब ए से कितनी ली, तो 7,200 पूरी बन रही थी, तो मल्टीप्लाई बाय 3/5, क्योंकि उसने 3/5 गेन किया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4,320 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा जो ए ने दिया। और अब हम देखते हैं बी एक्वायर्स गुडविल फ्रॉम सी। सी से कितनी ली, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि उसको 2/5 गेन हुआ था। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2,880 रुपीज़ जो हैं बी लेगा सी से। अब हम जनरल एंट्रीज क्या पास करेंगे, तो जनरल एंट्रीज बनेगी जो आपको मैंने बताया, क्या एंट्री बताई, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, एज कैपिटल, तो हम कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए ने कितना दिया 4,320, सी ने कितना दिया 2,880 और बी को कितना मिला 7,200। और नरेशन लिख देंगे बीइंग बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। तो इस तरह से हमारी जो है ट्रीटमेंट हो जाएगी गुडविल की। तो एक ही एंट्री इसमें बनेगी, क्योंकि इसमें जो ओल्ड गुडविल उसकी गिवन नहीं थी। अब हम सेकंड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर इक्वल पार्टनर। तो यहाँ पर दिया है पी क्यू आर जो है बराबर साझेदार हैं। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट ₹30,000। तो गुडविल जो है अब पुस्तकों में विद्यमान है, इसका मतलब ये हो गई ओल्ड गुडविल। आगे बोलता है आर रिटायर एंड ऑन द ईव ऑफ आर्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹72,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो आपको बोला हुआ है कि आर रिटायर हो गया और आर की रिटायरमेंट के वक्त जो है गुडविल की वैल्यूएशन की गई फर्म की और वो बन गई 72,000। अब आपको बोला है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है गुडविल इज अपीयरिंग,
तो आपको मैंने बोला कि 3 वर्ड्स होते हैं। जब लिखा है गुडविल अपीयरिंग या गुडविल एग्जिस्टिंग या गुडविल शोन, इसका मतलब ये जो गुडविल है ये क्या होती है, ओल्ड गुडविल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो हमने लिख दिया, पी क्यू और आर की कितनी दी है, 1:1:1। और कौन रिटायर हो रहा है, आर। तो आर का हिस्सा भी एक है, पी का भी एक ही है और क्यू का भी कितना है, एक ही है। तो आपको मैंने बताया था कि न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो कितनी आ गई, पी और क्यू की, वो आ गई 1:1। तो गेन भी वो बराबर कर रहे हैं और न्यू भी उनका अब बराबर विषय में भी क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर का को जो मिलना है। तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म है वो दी हुई है 72,000 और आर का शेयर कितना है, आर का शेयर आपको पता है 1:1:1 है, तो 1/3। तो 72,000 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे तो 24,000 जो है गुडविल ये किसको मिलेगी, ये मिलेगी आर को, रिटायरिंग पार्टनर्स को। और देंगे कौन, ये देंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, पी और क्यू। किस में देंगे, क्योंकि इनका गेनिंग रेशो भी क्या है, बराबर। अब हम देखते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में जो है सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो आपको बोला मैंने स्टेप फर्स्ट, हमने गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है जो एग्जिस्टिंग है। तो एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ऑल में आ गया पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब टोटल गुडविल कितनी थी, 30,000 और उनका रेशो कितना है, इक्वल। तो जब हम 30,000 को इक्वल बांटेंगे तो 10,000 मिल जाएगी। और नरेशन लिख देंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। और सेकंड जो एंट्री है वो हम कर देंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे हुए हैं, जो हमने अभी गुडविल कैलकुलेट किया उसमें हिस्सा मिलेगा। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो आर्स का कैपिटल अकाउंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया, कितना है 24,000। तो 24,000 अब उन्होंने गेन क्या किया है, बराबर। तो 12,000 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग आर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। और जैसे हमारी एक जनरल एंट्री पास होती है तो हमने क्या करना है, एक लाइन लगानी होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब एक पार्टनर जो है रिटायर होता है तो उस दशा में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसी होती है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।